एक गांव में गणेश नाम का एक आदमी रहता था। वो गणेश जी का बड़ा भक्त था। हर साल गणेश चतुर्थी के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़ा सा गणेश जी का प्रतिमा प्रतिष्ठा करके 9 दिन तक पूजा अर्चना करके बड़ा धूमधाम के साथ विसर्जन किया करता था। हर साल की तरह इस साल भी हमें धूमधाम से पूजा करना होगा। यार गणेश, तुझे पता है पास के गांव में 10 फुट बड़ा गणेश जी बिठा रहे हैं। हम ना 30 फुट के गणेश लाएंगे, आखिरी दिन डीजे लगाएंगे और अगले साल तक याद रहे इतना धूमधाम करेंगे। हाँ करेंगे करेंगे, पहले चलकर मंडप साफ कर लेते हैं, चल। इसके बाद वो सब मंडप पर पहुंचे जहां पर हर साल वो पूजा करते थे और उसे साफ करने में लग गए। इतने में माधव नाम का एक आदमी आके बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, घास उखाड़ रहे हैं। मुझे ठीक तरह से दिखता है, पर ये क्या तुम्हारा बाप का जागीर है? निकलो यहां से। नहीं तो क्या तुम्हारा बाप का जागीर है? हाँ, मेरा बाप का जागीर है। ये 100 एकड़ की जमीन मेरी है। इसमें मैं घास उखाड़ू, कुछ और करूं, मैं करूंगा। पिछले 30 साल से हम यहाँ गणेश जी का पूजा कर रहे हैं। तुम्हारे बाप ने ही हमें ये जगह दी थी पूजा करने के लिए। हम यहां से नहीं जाने वाले। हाँ नहीं जाओगे, पिटाई हो जाएगी तब जाओगे। इस तरह दोनों में झगड़ा होने लगा। तो गांव के प्रधान वगैरह सब वहां आ गए। प्रधान जी ने कहा, अरे ये क्या झगड़ा लगा रखा है? ये जगह मेरी है, ये आके गणेश बिठाएगा और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। अरे इस जगह को इसके बाप ने ही हमें गणेश जी का पूजा करने के लिए दिया था। अब ये ना कर रहा है तो हम चुप बैठेंगे क्या? ये तो सच है माधव, दान किया हुआ जगह कोई वापस लेता है क्या? मेरे सामने ही तुम्हारे पापा ने इन बच्चों को विनायक चविति मनाने के लिए ये जगह दिया था, गणेश जी को बिठाने के लिए दिया था। ठीक है, इस साल भी गणेश जी को बिठाने के बाद कोई झगड़ा वगड़ा ना हो, कोई गलत काम ना हो, जब तक कि निमज्जन ना हो। ये इनका काम है देखना, तब मैं जगह दूंगा, वरना मेरा जगह मैं वापस ले लूंगा। हाँ। सुबह सवेरे गणेश और उसके दोस्त मिलकर गणेश जी का प्रतिमा लाने शहर चले गए। इधर माधव ने अपने आदमियों को भेजा ताकि उस मंडप को तोड़ सके। वो लोग वहां पहुंचे तो स्वयं भगवान गणेश जी वहां प्रत्यक्ष हुए। उनका माया ऐसा चला कि वो आपस में लड़ पड़े और लड़ाई करते हुए वहां से चले गए। इधर गणेश और उसके दोस्त शहर से लौटकर गणेश जी का प्रतिष्ठा मंडप में कर दिया। पर 9 दिन तक माधव प्रयत्न करता रहा कि पूजा को किसी भी तरह बंद करवाया जाए या वहां पर झगड़ा करवाया जाए। पर हर बार स्वयं भगवान खुद का रक्षा खुद करते रहे और आखिरकार 9वें दिन माधव खुद वहां आ पहुंचा। उसने सोचा, मेरे जगह पर तुम लोग आके कब्जा करके बैठ जाओगे, बताता हूं। उसने सोचा कि गणेश जी के हाथ में जो लड्डू है उसे चुरा लूं और इस पूजा में दोष है ऐसा कह के इन लोगों को मैं दोषी बना दूंगा, तब यह पूजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जैसे ही उसने लड्डू को हाथ लगाई, माधव के तो होश उड़ गए। गणेश जी ने अपने सुर से माधव को एक रपटा लगाया और माधव उड़ के 2-4 समुंदर दूर जाके गिरा। इधर गणेश और उसके दोस्त ने बड़ी धूमधाम से गणेश जी का निमज्जन भी किया। सबने सोचा कि माधव इसलिए नहीं आया था कि उनके पूजा में कोई दोष था ही नहीं, और हर साल इसी तरह
बड़े धूमधाम से वो गणेश जी का पूजा करते रहे। नानी ने इंजीनियरिंग खत्म किया पर घर पर बेकार बैठा था। नानी के पिता रविंदर ऑटो ड्राइवर थे और बहुत मुश्किल से उसने नानी को पढ़वाया था। पर नानी हर वक्त या तो फोन पे लगा हुआ होता या अपने दोस्तों के साथ चाय के दुकान पे गप्पे मारता हुआ बैठा रहता। देर रात तक टीवी देखता और सुबह देर से उठता। एक दिन सुबह रविंदर ने कहा, युवराज अभी उठे नहीं, देर रात तक फोन पे लगा रहेगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा और दोपहर तक सोता रहेगा। कहकर वो नानी के बिस्तर तक आए और उसके मुंह पे से चद्दर हटा दिया, पर वहां उसे पैर दिखे। हाँ, पैर यहाँ है, सर कहाँ है? फिर उसने दूसरी तरफ से चद्दर हटाई तो नींद में नानी ने कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माँ, बारिश हो रही है, बारिश। पापा आप हो? क्यों बे, पानी गिरा तो उठा, मैं बुला रहा था तो उठ नहीं रहा था। अरे पानी की बूंदों में और पापा के चिल्लाने में बहुत फर्क होता है। कैसा फर्क बेटा? मैंने कहा होता है, मुझे कहाँ पता। तेरी बुद्धि की प्रदर्शन मत करना। हाँ, 1 साल हो गया है इंजीनियरिंग को, पर काम धम तो कुछ है नहीं। अरे मैं भी तो बोल रहा हूँ 1 साल से एप्पल के मुकाबले पाइनएप्पल फोन बनाना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। एप्पल के मुकाबले पाइनएप्पल बनाएगा। तुम्हारे जेब में पैसे कितने हैं बेटा? होंगे कोई 25 रुपए। वाह, एक एप्पल खरीद के खाने की हैसियत नहीं तुम्हारी, और एप्पल फोन के मुकाबले पाइनएप्पल फोन बनाने चले। अरे ये क्या जी, बापू के बेटे को ऐसे कहते हो? तू जा बेटा, मुंह धो के आ, गरम गरम पुरिया खिलाती हूँ। तुम ही उसे बिगाड़ रही हो। 1 महीना और देखूंगा, फिर उसके लिए ऑटो खरीद दूंगा। देखते रहना तुम। कुछ तो करना पड़ेगा। जो भी करना है पहले इसे देख ले, फिर करना। स्टार्टअप खोलने वालों का स्वागत है। नई कंपनी की सोच रखने वालों के लिए सुनहरी अवसर है। आप अपना सोच ले आइए और हमारी ऑफर ले जाइए। ए स्वामी, हाँ वही रुक जा, दौड़ के आके मुझे हग मत करना। कल सुबह सवेरे चले जाना और अपना टैलेंट दिखा देना उनको। फिर शाम को लौट के पार्टी मत भूलना। हाँ, दूसरे दिन सुबह अपना पूरा प्रोजेक्ट के डिटेल्स लेकर वो इंटरव्यू में पहुंच गया। आइडिया तो अच्छा है, पर पता नहीं ये सक्सेस होगा भी कि नहीं। तुम एक काम करो, खुद से कुछ प्रोडक्ट्स बनाओ, छोटे छोटे, और उन्हें मार्केट करो। अगर वो बिकने लगे तो हम जरूर साथ मिलकर कंपनी लगाएंगे। ठीक है सर। क्या किया जाए? उसने तो डेमो मांग लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ दिन तक वो गहरी सोच में लगा रहा। फिर अपने पैसों से वो एक कंपनी के साथ टाई अप होकर 10 फोन बनवाए, पर उसकी एक भी फोन नहीं बिकी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सारे पैसे लगाकर मैंने ये 10 फोन तो बनवा लिए, पर अब ये बिक नहीं रहे। इन्हें बेचने के लिए मुझे पब्लिसिटी की जरूरत है। कुछ करना तो पड़ेगा। पापा, मुझे आपकी ऑटो चाहिए। अरे तुझे गाड़ी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? चाहिए तो बोल, नया गाड़ी खरीद के देता हूँ, चला लेना। अरे मैंने गाड़ी चलाने के लिए नहीं मांगी। तो फिर अब देखो ना। कहकर वो ऑटो लेके चला गया और उसे एक पाइनएप्पल ऑटो की तरह बदल के वापस लाया। देखने में तो ऑटो बिल्कुल एक पाइनएप्पल की तरह लग रही थी। अपना गाड़ी देखकर रविंदर दंग रह गया। अरे भाई क्या कर दिया? डींगे मारता था पाइनएप्पल फोन बनाऊंगा, अब ऑटो को पाइनएप्पल बना दिया। तुम्हें पता चलेगा, चलो ना। ऑटो दिखने में अजीबोगरीब था तो कई लोग उस पे सवारी करने आ पहुंचे। ऑटो में जो कस्टमर बैठ रहे थे उन सबको नानी अपना पाइनएप्पल फोन के बारे में विस्तृत तरीके से समझा रहा था। सारे फोन बिक गए तो वो वापस कंपनी वालों से जाकर मिला। सर, मेरे सारे फोन बिक गए और सारे ग्राहक फोन की तारीफ कर रहे हैं। मुझे पता था ये जरूर चल जाएगा। अब हम दोनों साथ मिलकर कंपनी खोल सकते हैं। राज की बातें सुनकर नानी के खुशी का कोई अंत नहीं था। इतने दिन बाद उसका सपना साकार हुआ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।